देखिए, बात हम देश टूटने की भौगोलिक स्थिति के हिसाब से नहीं कर रहे हैं। टूटना जो होता है वो कई तरीके से होता है। आप मुझे एक बात बताएं, घर में 4 भाई होते हैं और 4 भाइयों में झगड़ा हो जाए तो पड़ोसी क्या कहता है कि यार उनका तो घर टूट गया, फला का तो घर टूट गया, यही तो बोला जाता है ना। बात वैचारिक टूट की हो रही है, बात हो रही है हिंदू मुसलमान के बीच में जो खाई पैदा की जा रही है उसकी हो रही है। बात जब टूट की उठती है जब आपने जो अपने वादे किए थे उसको पूरा न करें और पाकिस्तान की बात करने लगे। बात जब टूट की होती है जब प्रधानमंत्री मंच से खड़ा होकर के ये कहे कब्रिस्तान और शमशान से पहचान कराए दो धर्मों के बीच की, जब बात टूट की होती है देश के अंदर। बात जब टूट की होती है जब प्रधानमंत्री इस देश के संविधान पर शपथ लेने वाला आदमी ये कहे बेशर्मी के साथ खड़ा होकर के मंच के ऊपर से कि दंगाइयों को उसके कपड़े से पहचान की जाए। जब बात टूट की होती है, टूट की बात जब होती है जब आप वोट मांगने से पहले 35 रुपए लीटर तेल की बात करते हैं और जब सरकार में आ जाते हैं तो विकास के नाम पर आप लोगों से बोलते हैं कि 200 रुपए का तेल खरीदिए ताकि देश तरक्की करे। कांग्रेस पार्टी में खुद मुसलमान है, तो क्या लगता है कि हिंदू के बीच में मुस्लिम के बीच में कोई खाई गुजरी है? बहुत बड़ी खाई पैदा हो गई है राजनीति की। देखिए, बहुत बड़ी खाई, और ये खाई हिंदू मुसलमान के बीच में पैदा नहीं की गई है, मोहब्बत है। हम बात हिंदू मुसलमान के बीच में जो ये खाई पैदा करना चाह रहे हैं उसकी नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कि जब भारतीय जनता पार्टी के नेता और सरकार में बैठे लोग मुसलमानों को मारने के लिए आप हथियार रखने की बात करने लगे। प्रज्ञा ठाकुर है, गांधी को गाली बकने की बात की जाए, जिस आस्था, फिर मैं ये कह रहा हूं आपसे कि आस्था से कोई खिलवाड़ नहीं हो रहा है। केवल भारतीय जनता पार्टी के सामने इस भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से लोग सवाल करने लगे हैं कि 2 करोड़ रोजगार हमारा कहां गया जो साल में आप देने वाले थे। लोग सवाल करने लगे हैं कि आपने जो बात की थी 15 लाख रुपए आएंगे वो कहां गया। लोग सवाल करने लगे हैं कि दाऊद इब्राहिम को लाने की बात की गई थी वो कहां गया। आप सवाल करने लगे हैं कि गंगा साफ करने की बात कही थी आपने, गंगा मैली क्यों है। लोग सवाल करने लगे हैं कि बहुत हुई महंगाई पे मार, अब की बार मोदी सरकार ये जो नारा दिया था। बेरोजगारी के सवाल तो उठा रहे हैं, लेकिन देश की जनता तो केंद्र सरकार के साथ है ना। अभी भी कौन कह रहा केंद्र सरकार के साथ? किसने कह दिया आपसे केंद्र सरकार के साथ है? देखिए, अभी कुछ राज्यों में चुनाव हुए, कुछ राज्यों में चुनाव हुए। हिमाचल हमने जीता जो हमारे पास नहीं था, है भारतीय जनता पार्टी ने हारा ना। हिमाचल हारा कि नहीं हारा? और रही बात उपचुनाव में, इन्होंने क्या किया? डंडा चलाने का रामपुर में काम किया, लोगों के मताधिकार को छीनने का काम किया। अब ये तो भारत सरकार को और निर्वाचन आयोग को जवाब देना चाहिए। एक तरफ तो आप पैसा खर्च करते हैं कि वोट का प्रतिशत बढ़ना चाहिए और वोट का प्रतिशत 70% से घुस कर आकर के 30% पर रुक गया, तो इसका जवाब कौन देगा? कौन देगा इसका जवाब? उस चुनाव को तो खत्म कर देना चाहिए, दूसरा चुनाव कराना चाहिए जहां 30% मतदान हुआ हो, जहां लाठी डंडे के बल पर जो है मतदान कराने का काम किया गया हो, जहां पुलिस को खड़ा कर करके मतदान के ऊपर डकैती डालने का काम किया गया हो। आज भारतीय जनता पार्टी, टूट की बात हम क्यों कर रहे हैं सर भाई? टूट की बात हम इसलिए कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ईडी सीबीआई के डंडे के बल पर इस देश को चलाना चाहती है। आप मुझे एक बात बताएं, टूट क्यों नहीं दिखाई देती है आपको? आप बार बार बात कर रहे हैं कि देश टूट नहीं रहा, क्यों नहीं टूट रहा? गलत जीएसटी के कारण ठेली पटरी वालों पे से धन उगाही का काम किया जा रहा है, लोगों के मकान उजाड़े जा रहे हैं, लोगों के बुलडोजरों से मकान तोड़े जा रहे हैं। कोर्ट का काम क्या रह जाएगा? खुशहाल तो है, कहां की देश खुशहाल है? अभी हमारे गाजियाबाद के अंदर 500 करोड़ के आदमी ने आत्महत्या आर्थिक तंगी से आगे कर ली। 20 सुसाइड इस गाजियाबाद और नोएडा के अंदर पिछले कुछ समय में है, जो आर्थिक तंगी के कारण 20 सुसाइड हुई है। आर्थिक तंगी के कारण एक मियां बीवी ने, हस्बैंड वाइफ ने पंखे पे झूलते हुए अपनी जान दे दी इसी गाजियाबाद के अंदर, तो आप देश खुशहाल बोलते हो? जीएसटी के नाम पर ठेली पटरी वालों से धन उगाही हो रही, इंस्पेक्टर राज चल रहा है, आप उगाही बोलते हो। लोगों की जेब से पैसा निकाल करके केवल 100 लोगों को पैसा दे दिया गया। आप आज अमीर और गरीब में बहुत बड़ी खाई पैदा हो गई, लोगों के मकान तोड़े जा रहे हैं। अगर कोई आदमी आपराधिक गतिविधियों में शामिल होता है, उसकी आपराधिक गतिविधियों के कारण उसके घर पे बुलडोजर चला दिया जाता है, बल्कि संविधान यह कहता है जिसने अपराध किया केवल वही दोषी है, उसका भाई बहन दोषी नहीं है। आप किस कानून के तहत मकान तोड़ रहे हो? मुझे बताइए किस कानून के तहत तोड़ रहे हो? कांग्रेस लगातार लड़ाई लड़ रही है। आप क्या कैसी बात कर रहे हैं? आप देखिए, विपक्ष में केवल कांग्रेस लड़ाई लड़ रही है। जब चुनाव नहीं था, चुनाव से पहले हमने क्या हाथरस में आवाज नहीं उठाई? इस देश के अंदर जब छोटी सी बच्ची का हाथरस के अंदर पेट्रोल छिड़क करके दाह संस्कार किया जाता हो और उसके घर वालों को बंधक बना करके दाह संस्कार किया जाता हो, यानी कि देश में पहली बार ऐसा हो रहा है कि बेटी के दाह संस्कार में पेट्रोल छिड़क करके दाह संस्कार किया गया और परिवार को बंधक बना लिया गया। इस टूट की हम बात कर रहे हैं। इस लड़ाई को लड़ने का काम प्रियंका गांधी ने किया था। और सुनिए आप, सुनिए, उन्नाव के अंदर इनके विधायक ने बच्ची का बलात्कार किया और गवाही ना हो, पूरे परिवार को जो कुचलने का काम किया ट्रक से, और इन्होंने उसकी सदस्यता तक सस्पेंड नहीं की। उसकी सदस्यता के खिलाफ, उसके खिलाफ एफआईआर, इसकी लड़ाई दीदी प्रियंका गांधी लड़ेंगी। लखीमपुर के अंदर किसानों की हत्या कर दी गई है और अब तक वो गृह मंत्री सस्पेंड नहीं है और कोर्ट ने भी उसको दोषी मान लिया गया। और आज तक भारतीय जनता पार्टी के नेता बेशर्मी के साथ मोदी और अमित शाह उसको अपनी कैबिनेट में रखे हुए हैं और आप कहते हो देश नहीं टूट रहा है। आप कह रहे हो देश नहीं टूट रहा है। यहां पर डासना का मैन छोटी छोटी बच्चियों के साथ चिन्मयानंद स्वामी जो शाहजहांपुर से है और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री रहा इनका, वो छोटी छोटी बच्चियों के साथ मालिश कराता और जेल गया और अब भी कोर्ट ने वारंट जारी करके उसका भगोड़ा घोषित किया और ये लोग शांत बैठे हुए हैं। और अब बात उठा रहे हैं केवल जो है हिंदू धर्म की आस्था पठान से आहत हो गई। बात उठा रहे हैं कि हिंदुत्व खतरे में। अरे हिंदुत्व खतरे में तो इनसे है। आपका डासना का मैन स्वामी एक जो बैठा है
ढोंगी स्वामी जो बैठा, वो सरेआम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहता है भारतीय जनता पार्टी के अंदर महिलाएं जितना मर्दों को खुश करेंगी उतना बड़ा पद पाएंगी। यही तो टूट है जो औरतों का अपमान कर रहे हैं। इसी के खिलाफ तो राहुल गांधी निकले हैं महिला सम्मान के लिए। इस सवाल तो कांग्रेस ने भी उठाया कि कांग्रेस के नेताओं से ईडी पूछताछ करती है तो सारी कांग्रेस सड़कों पे आ जाती है, जब जनता के साथ कुछ होता है तो कांग्रेस अपने ऐसे में रहती है। सवाल तो आपसे भी उठता है कि जिस ताकत के साथ हमसे सवाल पूछ रहे हैं, उस ताकत के साथ भारतीय जनता पार्टी के लोगों से सवाल पूछो ना जाकर के। पूछो सवाल, मुकुल राय कौन थे, पूछो ना सवाल जाकर के। एक मुकुल राय इस देश के अंदर, जितने घोटालेबाज थे मुकुल राय, रोज सीबीआई उनके घर पे घंटी बजाती थी जब तक वो ममता के साथ थे, और कहते थे भ्रष्टाचार, रोज अखबार में पढ़ते थे मुकुल राय ने भ्रष्टाचार कर लिया, मुकुल राय ने भ्रष्टाचार कर लिया। और जैसे ही भारतीय जनता पार्टी के अंदर गए, मुकुल राय के घर सीबीआई जाना बंद हो गई, ईडी जाना बंद हो गई। ऐसे ही बहुत सारे नेता हैं देश के जो जिनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप थे और जिनके खिलाफ अपराध, महिला शोषण के आरोप थे, और उसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी रोज आवाज उठाती थी, ईडी सीबीआई शिकंजा कसती थी। आज वो सारे नेता भारतीय जनता पार्टी का पटका पहन लेते हैं तो जाकर के ईडी सीबीआई चुप बैठ जाती है, उनके मुंह पर टेप लग जाती है। और जब हम सवाल सिर्फ इस वजह से उठाते हैं, हम जांच से नहीं डरते। देखिए बोफोर्स के भी आरोप लगे थे राजीव जी के ऊपर और बाद में कोर्ट से बरी हुए थे, दूध का दूध और पानी का पानी होता। हम बिल्कुल आरोप इस बात से ईडी सीबीआई से डरते, लेकिन सवाल हम जब उठाते हैं ईडी सीबीआई के ऊपर, जब हम सड़क पर निकलते हैं, जब मुकुल राय के घर सीबीआई ना पहुंचे और जो मुकुल राय को अपराधी कहते थे, जो नेता महिला सेक्सुअल हरेसमेंट के अंदर थे, जिन पर आरोप थे, वो नेता जब इनके पार्टी में पहुंच जाते हैं, उनकी ईडी सीबीआई और संस्थाओं का शिकंजा शांत हो जाता है और कांग्रेस के नेताओं को सिर्फ राजनीतिक फायदे के लिए ये परेशान करने का काम करते हैं। तब हम जाकर के सवाल उठाते हैं और तब हम ये कहते हैं देश की संस्थाएं टूट की कगार पर हैं, देश की संस्थाओं को बंधक बना लिया गया है, देश के अंदर वैचारिकता के हिसाब से टूट पैदा हो गई है और देश की सरकार लोगों के लिए ना काम करके विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए काम कर रही है। और जब संसद के अंदर इन्हीं मुद्दों पर जब हम बात करते हैं तो माइक बंद कर दिए जाते हैं। विधानसभाओं के अंदर जब हमारे नेता बात करते हैं तो जो भाजपा शासित राज्य हैं और माइक बंद कर दिए जाते हैं, तब हमारे पास केवल जनता के पास जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। और इसीलिए राहुल गांधी जी ने 3800 किलोमीटर की पदयात्रा, आप सोचिए जरा, कल्पना कीजिए, आप उस यात्रा की कल्पना कीजिए। इतने 2-3 डिग्री के ठंड में एक लड़का, एक नौजवान टी शर्ट पहन करके निकले हुए हैं कन्याकुमारी से कश्मीर तक 25 किलोमीटर पर डे। अभी हम लोग यूपी में थे, हुजूम निकला पूरा। देखिए राजनीतिक मुद्दा नहीं है, इस देश की जनभावनाएं राहुल गांधी के साथ जुड़ गई हैं, इस देश का जनमानस राहुल गांधी के साथ जुड़ गया कि राहुल गांधी जैसे चल रहे हैं हम चलेंगे। बात राहुल गांधी की टी शर्ट की नहीं है, बात राहुल गांधी को ठंड लग रही नहीं लग रही इसकी नहीं है। बात यह है कि जिस तरीके से राहुल गांधी चल रहे हैं, लोगों ने ठान लिया है कि राहुल गांधी ने केवल टी शर्ट पहनी और हम पूरे कपड़े उतार के चलेंगे, ये ठान लिया। और बाद में बार बार ये कहता हूं, जब वो लोग पूछते हैं कि राहुल गांधी की ठंड नहीं लग रही है, राहुल गांधी क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं जो उन्हें ठंड नहीं लग रही है, राहुल गांधी खुद इस बात को परिभाषित करते हैं कि बात मेरी ठंड की नहीं होनी चाहिए, बात किसानों के ठंड की होनी चाहिए, बात जो क्या नाम है किसान पानी दे रहा खेत में उसकी ठंड की होनी चाहिए, बात मजदूर की ठंड की होनी चाहिए जो मजदूरी कर रहा। ये बात राहुल गांधी परिभाषित कर रहे हैं, इसकी मुद्दे की बात होनी चाहिए। क्या है कि राहुल गांधी को ठंड लगती नहीं लगती, ये मुद्दा नहीं है। मुद्दा यह है कि इस देश का किसान आत्महत्या करने में तैयार है। मुद्दा यह है कि इस देश के किसान ने बॉर्डर पे अपने हकों के लिए 750 किसानों की शहादत हो गई। मुद्दा यह है कि उसकी कोई याद नहीं कर रहा, उसको कोई बात नहीं कर रहा, किसानों को एमएसपी नहीं मिल रही, गन्ने का मूल्य नहीं मिल रहा। जो लोग हिंदू मुसलमान के नाम पर घर बैठ गए थे, मंदिर मस्जिद के नाम पर घर बैठ गए थे, आज वो युवा आप देखिए लोनी बॉर्डर से कैराना बॉर्डर तक, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, किसान बिरादरी, जाट बिरादरी, मुस्लिम बिरादरी पूरी ताकत के साथ निकल गया। ये वो बेल्ट थी जिसको बदनाम करा भारतीय जनता पार्टी ने, कैराना गांव जो पिलायन के नाम पर भारतीय जनता पार्टी ने बदनाम किया, जिसकी एक तस्वीर पैदा की थी। लेकिन जब हम उस कैराना के अंदर निकले तो हिंदू मुसलमान लड़के आपस में चिपटे हुए थे, वो ये कह रहे थे ये सुरेंद्र है और मैं जो है क्या नाम अब्दुल हूं, और हम एक दूसरे के गले मिल रहे हैं। कैराना के अंदर नफरत नहीं है। जिस तरीके का जन सैलाब राहुल गांधी की पदयात्रा में आया और लोग सवाल करने लगे हैं कि अब नफरत की राजनीति नहीं चलेगी, अब मोहब्बत की राजनीति चलेगी, अब नफरत की दुकान में मोहब्बत की, नफरत के बाजार में जो भारतीय जनता पार्टी ने बनाया उसके बाजार में मोहब्बत की दुकान जो राहुल गांधी कहते हैं वो खुलकर रहेगी। ये सवाल करने का मुद्दा कि पेट्रोल हमें कांग्रेस के समय में 65 था तो 65 चाहिए, तेल सरसों का हमारा 80 था तो 80 चाहिए, हमारे किसान की फसल का दाम सही मिलना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी केवल हिंदू मुसलमान करके देश को गुमराह करने का काम कर रही है। और राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनाना है, राहुल गांधी को सत्ता में लाना है, राहुल गांधी किसान युवा बेरोजगार की समस्या का समाधान कर सकते हैं। यह बात उत्तर प्रदेश के और देश के युवाओं में इस भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से पहुंच चुकी है।